आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जिसकी मांग में सिंदूर नहीं है तो वो पाकिस्तान की सीमा की तरह जबरदस्ती थोड़ी कहीं जा जाके भरवा लेगी। सर बाबा जो हैं वो मोदी जी के चेलागिरी में जो है कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं कि मांग बाबा ने नहीं किया, ये मोदी जी उल्टी सीधी चाल चल रहे हैं। अब मोदी जी समझ बूझ पता ही नहीं क्या रहे, प्रधानमंत्री बन के जो है मोदी जी ने ऐसा कौन सा रोजगार का माध्यम खोल दिया है भारत में जो भारतीय नागरिक को रोजगार मिल रहा है? बोलिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगे और उसके बाद कोई विवादित बयान सामने ना आए, या यूं कहा जाए कि शायद वो जो कथा बोलते हैं उसके बीच में से लोग कहीं ना कहीं से कोई विवादित शब्द जो है वो निकाल ही लेते हैं। अभी हाल में ग्रेटर नोएडा में उनका दरबार लग रहा था। आखिरी दिन पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोल दिया कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर नहीं है उनको समझ लीजिए कि प्लॉट खाली है, जिससे महिलाएं जो है वो गुस्से आ गई। क्या कहिएगा? जाते जाते फिर बवाल मचा। नहीं, ये हमारे बागेश्वर बाबा जो हैं वो मोदी जी के चेलागिरी में जो है कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। भाई सिंदूर, मांग में सिंदूर अपनी खुशी है, आपने नहीं लगा रखा है, कोई महिला होगी वो लगाएगी भी और कई नहीं भी लगाते हैं। उस पे मोदी जी को और बागेश्वर बाबा को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। लेकिन मोदी तो बोले नहीं, वो तो कथा गालते हुए बीच में से बोले, तो उसमें जो है इतना बवाल मचा दिया गया। ये बवाल क्यों मचता है? सवाल ये है कि इस वक्त सुर्खियों में है बाबा, इसीलिए बवाल मच रहा है। ओके, अब इस वक्त सुर्खियों में है बाबा क्योंकि बाबा का और मोदी जी का टक्कर हो गया। बाबा ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है, इसीलिए तिल मिला गए। हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा ने नहीं किया, ये मोदी जी उल्टी सीधी चाल चल रहे हैं। भारत जब हिंदू राष्ट्र है तो आप उसको हिंदू राष्ट्र क्या बनाइएगा? आप हमारे बागेश्वर बाबा हों। तो यही कह रहे हैं कि लिखित में दे दो, एक बार की घोषित तो कर दो, घोषणा की आपके पास, जब आपके पास वो विश्व मंच है ही नहीं तो भारत को विश्व गुरु, पहले भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक विश्व मंच होना चाहिए जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक विश्व मंच बन जाएगा, उसके माध्यम से भारत विश्व गुरु बनेगा। अब मोदी जी समझ बूझ पता ही नहीं क्या रहे, प्रधानमंत्री बन के जो है मैं यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रही हूँ, मोदी को लाए जा रहे हैं, मोदी को लाए जा रहे हैं। थोड़ा सम्मान दो, देश का राजा है वो। भाई साहब ठीक है, शब्द ना आप अपने शब्द को वापस लो, आप अपने शब्द को वापस लो। आपको पता है एंटोनियो माइनो कहने पर कितना वो हंगामा हुआ था। आप देश के राजा को क्या बोल रहे हो? अपना शब्द ना है। मेरे लिए आपके प्रधानमंत्री नहीं है, आप भारत के नहीं है। सुनो, अगर भारत के सुनो के मुंह से निकल गया तो मुंह से निकल गया, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। वो राजा आप मैं मीडिया से बता, ऐसा नहीं बोला। अरे हो गया भाई, ठेकेदार को राजा बना दे रहे हो यार। ठेकेदार हुआ, अरे देश की जनता, अरे अब इसको पता ही नहीं। जनता ने चुना है, जनता ने ठेकेदार चुना है बस। सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला था, वो आम आदमी नहीं थे। सोनिया जी को जर्सी गाय बोला था। सर मनमोहन सिंह को भी बोला गया था देहाती औरत, ठीक है। और बीजेपी वाले ने ही पाकिस्तान को जवाब दिया था। वो दिन आप भूल गए क्या? क्यों ठीक गए? ठीक क्यों है? पब्लिक जब आक्रोश में आएगी तो गाली ही देना पड़ेगा, बिकॉज प्रधानमंत्री जैसे चेयर पे ये अपनी ठेकेदारी प्रूफ करते हैं। पब्लिक को कोई ठेकेदारी नहीं मिलता है और सारा ठेका अपने खजाने में रख लेते हैं मोदी साहब। मुझे तो कोई ठेकेदारी नहीं दे रहा मोदी साहब। नाम बता दीजिए मुझे, मैं किसका नाम, आप नाम गिन लीजिए ना भाई कि मोदी जी ने मोदी जी ने किसको ठेकेदारी दी? आप लोग सपोर्टर है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का ठेका उठता है। मोदी जी ने किसी को ठेका दिया है क्या? यहाँ पे किसी को कोई रोजगार दिया है क्या? हम सपोर्ट करते हैं अपने मातृभूमि। इन्होंने सवाल बागेश्वर में पूछा था, इन्होंने कहा कि वो मोदी की जी देखिए, वो बागेश्वर जी मोदी के चमचा करते नहीं करते तो हमें नहीं पता, पर सवाल ऐसा होना चाहिए कि देश में अभी तक बेरोजगारी क्यों बना हुआ है, बात उस पे होना चाहिए। रोजगार पे सवाल, ये सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल बहुत बढ़िया। मोदी जी ने ऐसा कौन सा रोजगार का माध्यम खोल दिया है भारत में जो भारतीय नागरिक को रोजगार मिल रहा है? बोलिए, एक ऐसा पॉइंट दिखा दीजिए जो मोदी जी 10 साल में भारतीय नागरिक को रोजगार दिया हो। 10 साल में बेरोजगार कौन हो गया ये बताओ मेरे को। जो ये बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं ना, आप इन्हीं से पूछो आज से 10 साल पहले क्या थे और इस टाइम क्या है। आज से 10 साल पहले इनकी सैलरी क्या थी, इनकम क्या थी और आज क्या है।
ठीक है, तो रेट भी क्या था वो देखिए आप। सर रुपये का है। हाँ, रुको भाई को बोलने दो, भाई को टोली है। आज से 10 साल पहले रुपये की वैल्यू क्या थी? आज से 10 साल पहले 10 साल पहले रुपये की वैल्यू, रुपए के वैल्यू 62 रुपए था और आज 82 रुपए। आपको ये सवाल एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले जिस प्लॉट का रेट 5 लाख रुपए था ना, उस प्लॉट का रेट आज 50 लाख रुपए है। तो गैस का रेट ना बढ़े क्या? इनका तो जब प्लॉट का रेट बढ़ रहा है और गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है तो इनको मिर्ची लग रही है। आए दिन हमले होते थे, कोई भी देखो जहाँ जहाँ हमले होते थे, सीपी सेफ नहीं रहती थी। आज हम लोग खुलनाओं से भी जानते हैं। सवाल ये था कि धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने बोला कि जिसकी मांग में सिंदूर नहीं है वो समझिए कि प्लॉट खाली है। भाई साहब का कहना है, वो चले गए अभी, उनका कहना है कि वो कर रहे हैं मोदी की, मोदी देश के लिए क्या कर रहा है? नहीं, इसमें मोदी देश के लिए क्या कर रहा है? मतलब मोदी जी थोड़ी सबका प्लॉट खाली करा रहे हैं। अगर भाई मान लीजिए जिसकी मांग में सिंदूर नहीं है तो वो पाकिस्तान की सीमा की तरह जबरदस्ती थोड़ी कहीं जा जाके भरवा लेगी कि आओ भाई भरो भरो। क्या बात है आंटी ने, बहुत बढ़िया। भरो भैया मांग में सिंदूर। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की लड़कियां हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान की नारियां चाहे वो शादीशुदा हो व कुंवारी हो, वो माँ बहन बेटियां जो है अपने हिंदुस्तानी रीति रिवाज के हिसाब से रहती हैं और दूसरे रीति रिवाज से नहीं कि वहाँ से चले उसके ऊपर मुंह मारे, उसके ऊपर से चले दूसरे के ऊपर मुंह मारे। ये यहाँ हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं करती है। इसलिए जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भाई वो समझो जो है वो पिच रोड नहीं है, वो अभी वैसी रोड है। तो उसका मतलब ये था या तो वो अनमैरिड है और या फिर वो जो है विडो में है, ठीक है। या बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं, आपको बताती आजकल जैसा फैशन ट्रेंड चल रहा है कि शादी होने के बाद भी वो मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं। तो लड़के बेचारे बहुत सारे डाउट में रहते हैं कि ये मेरा नंबर लग जाए, नंबर लग जाए। पीछे नंबर लगाने के चक्कर में पीछे वो पहले याद होगा आपको, एक खोटे सिक्के चलते थे। खोटा सिक्का लिया, पीछे ऐसे मारो, अब भाई अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उसको कैच कर लिया। ये वाली हालत चलती है। क्या कह रहे भाई साहब? धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है उनकी बात का जवाब जनता क्यों दे? आप हमें बताओ। ना तो वो सीएम है ना तो वो पीएम है, धर्म गुरु हैं, एक दर कथा वाचक है। 10 लाख 20 लाख जनता जा रही है उनके पास, भारत के ही लोग जा रहे हैं। वही जो जा रहे हैं, ये सवाल उगांडा के नहीं जा रहे। जो जा रहे हैं मैम उन्हीं से होना चाहिए। उनसे सवाल क्यों? वो सीएम हो पीएम हो तब मैं सवाल करूं, उनकी बात का जवाब दूं। ये बड़ों पे जवाब सवाल करेंगे, छोटों पे नहीं देंगे। अरे आप ये सोचो 26 शास्त्री जी बोले कहीं और हो, निशाना कहीं और हो। यहाँ पे लोग जनौधारी बनते हैं, कपड़े पे से जनौ पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, और जब रक्षाबंधन आता है तो कोई और सीन दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे हिंदू लेडीज जो है उनके लिए बोला गया हो, तो इसको बड़ा मुद्दा मत बनाओ। उनका निशाना कहीं और होगा, सबके लिए कहीं पे नजरिया कहीं पे निशाना, क्या बात है। तो देखिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।